नमस्कार साथियों, मैं सोन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको कैसे लिखना है मैं तरीका बताऊंगा आपको। और सभी लेखकों के 5 लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं भैया, हम कितने 5 लेखक के बारे में। और पांचों को आपकी 2-2 रचना याद होना जरूरी है, उनके सही विकल्प भी आपको याद होना जरूरी है। तो यह एग्जाम में आपका 3 नंबर का प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब कुल मिलाकर जो आपको पढ़ा रहा हूं टॉपिक में 5 नंबर, कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो आप 10 मिनट का वीडियो देखिए और आपको 5 नंबर 100% मुझे बता दो आपको ते आ जाएंगे। हो जाए क्या? तो आपको पहले 2-2 रचना याद रखनी है। आप कोशिश करें कि जितनी मैं बता रहा हूँ सारे रचना याद रखें, क्योंकि विकल्प में भी ये बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा जो है, इनके बारे में पढ़ ले। सबसे पहले देखिए महादेवी वर्मा की रचना कौन कौन सी है। देखिए पहले तो क्या है आपकी जाएंगे, कौन सी? नीरजा, नीरजा की रचना हो जाएगी। फिर कौन सी है? दीपशिखा, कौन सी आएगी? दीपशिखा। फिर कौन सी आएगी? यामा, कौन सी आएगी? यामा। और एक हो जाएगी अतीत के चलचित्र। तो ये इनकी क्या जाएगी आपके, इनकी इतने चाहेंगे, नीरजा, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र। तो भैया आपको 4 रचनाएं, इन 4 रचना को अच्छे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एग्जाम में इनसे आपके 2 रचना एग्जाम पूछेंगे, कौन सी आपसे बोल दे कि महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए, तो उसमें 2 रचना आती है एग्जाम में। तो 2 आप नीरजा, दीपशिखा रख लीजिए, यामा, अतीत के चलचित्र, जो आपको अच्छे लगे याद कर लीजिए आप। लेकिन आप कोशिश करें कि चारों याद रह जाए, क्योंकि इनका सही विकल्प भी है। आप अतीत के चलचित्र पूछ ले किसकी रचना भैया सही विकल्प में, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं, है ना। तो जो आपका जो महादेवी वर्मा है, इनका जन्म पूछ ले आपसे, क्या जाएगा भैया आपसे? यदि महादेवी वर्मा का जन्म आपसे पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं? जन्म, कि उनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? फर्रुखाबाद। कौन सा जाएगा आपका? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में क्या हुआ था? और ये फर्रुखाबाद कहां था भैया? या तो उत्तर प्रदेश में। कहां था है? उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में आता फर्रुखाबाद। ये आपसे सही विकल्प में पूछ सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम इसके बाद में कि महादेवी वर्मा जो रचना, इनकी एक रचना है जिसका नाम अभी मैंने पढ़ाया आपको, ऊपर पढ़ाया आपको मैंने, उसमें देखिए आपको लग रहा है कौन सी एक और, तो ये है आपकी रचना है उनकी एक, जिसका नाम है यामा। कौन सी? यामा। तो ये यामा है भैया, इनके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक, भारत सरकार द्वारा। तो आपसे ध्यान रखना इसका। तो बोले कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? तो यामा के लिए। आगे बढ़ते हैं इनके बाद में। जो महादेवी वर्मा है भैया, इनने क्या हुआ था? पत्र लिखा था, जो निःशुल्क लिखा था, निःशुल्क संपादित किया था, इसका नाम है क्या है? चांद। कौन सा है? चांद। चांद जो पत्र था, महादेवी वर्मा ने निःशुल्क संपादन किया था। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को ही क्या बोलते? देखिए महादेवी वर्मा को सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या कहा? सुनिए भैया ना, इनको महादेवी वर्मा को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। क्या है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। क्लियर क्या? ये महादेवी वर्मा के A to Z प्रश्न हमने कवर करवा दिए, ठीक है। और यह आपका जो अभी है महादेवी वर्मा 2022 के बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। 2022 में आए थे भैया ना, तो गड़बड़ नहीं करना, सर रिपीटेबल को आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा कवर हो अच्छे से, क्या रचना रखिए, उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रख लीजिए आप। अब पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के देखिए याद रखते हैं, जैनेन्द्र कुमार की जो रचना है आपको कौन सी? देखिए यहां पर एक रचना देकर रखिए आपको, एक रात। तो एक रात किसकी रचना आपसे पूछ ले? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। परख, परख किसकी रचना है? ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। और 2 चिड़िया, ठीक है। तो एक रात में 2 चिड़िया के पंख है, क्या? परख मतलब पंख होते हैं, ठीक है। ऐसा भी ट्रिक बना लीजिए। तो एक रात की कहानी है जहां 2 चिड़िया थी, 2 रचना ऐसे रह जाएगी आपको, किसकी? जैनेन्द्र की, ठीक है। तो जैनेन्द्र की 2 रचना कौन सी? एक रात और 2 चिड़िया। और आप रख सकते हैं कौन कौन सी? परख। तो हो जाएगा परख जो हो जाएगी। 3 रचना रखी महादेव आपको जैनेन्द्र कुमार की। अब जैनेन्द्र कुमार के संबंध में देखिए, ज्यादा मैं समय खर्च बिल्कुल नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको कवर करवाऊंगा। इनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कहीं भी सही जोड़ी विकल्प कहीं भी आ सकते हैं ना भैया। देखिए तो पहले बात करते हैं हम, क्या होता है? तो महादेव आप बोले कि जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा? प्रथम उपन्यास, उपन्यास कौन सा इनका? उपन्यास जिसका नाम क्या है? परख। जो परख जो है उपन्यास, ये किस जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास है। तो जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास कौन सा है? परख है। आगे बात करते हैं यहां से आगे। इसके बाद में इनके देखिए जैनेन्द्र कुमार को भैया क्या होता है? पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पद्म भूषण,
पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। याद बात करते हैं, जैनेन्द्र कुमार की माता का नाम क्या है? तो रमा देवी। क्या है? रमा देवी। रमा देवी क्या है? जैनेन्द्र कुमार की माता जी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका एक पत्र है, जिसको पत्र है, जिसे पत्र बोल सकते हैं, इनका उपन्यास है जिसका नाम है त्याग पत्र। कौन सा है? त्याग पत्र एक उपन्यास है, त्याग पत्र। आप सुने त्याग पत्र किसका उपन्यास है? तो किसका है? आपका जैनेन्द्र कुमार का है। आगे बात करते हैं, इनकी दो रचना आपसे और पूछ सकते हैं भैया। एक तो है फांसी। कौन सी? फांसी। फांसी किसकी रचना है? तो ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। और एक और एग्जाम वेरी वेरी मोस्ट टाइम, इसका नाम क्या है? खेल। ये इनकी तो एक फांसी, खेल और एक क्या है? दो चिड़िया, उसका परख और एक रात। ये इनकी 5 रचना अच्छा रखें आप, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, 2-3 में कोई से भी सही जोड़ी में आ सकते हैं, और बाकी मैंने विकल्प आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इसका हम धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का वे देखिए एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। एग्जाम के बोर्ड पेपर जो थे 2023 में, इसको पूछा गया है किसको? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती 2023 में आ चुके हैं। बाई चांस इस साल भी रिपीट कर दे, कोई भरोसा नहीं है। इनकी रचना रखने के पहले आपको पहले सूरज का 7वां घोड़ा। कौन सी? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना? भी एग्जाम में सही कल्पना में जाए तो कौन सा है? धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता भी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। 11 सपनों का देश किसकी रचना है? ये भी धर्मवीर भारती की है। और अंधा युग, ये आप 4 रचनाएं आपको, हाँ 4 रचनाएं रखिए। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश और अंधा युग, ये किसकी रचना है? आपकी धर्मवीर भारती की रचना है। आपसे एग्जाम में भी आएगा क्या? लेखक परिचय लिखने के लिए 2 आप अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, ये धर्मवीर जो भारती थे, इनका संबंध किससे था? आर्य समाज से। क्या था? आर्य समाज से था। किससे था? आर्य समाज से। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सही विकल्प में कि इनका संबंध किस समाज से? तो आर्य समाज था। इनके पिता का नाम जो देखिए क्या है? तो चिरंजीव, सॉरी थोड़ा सा लिखने दिक्कत रहा है, चिरंजीव लाल वर्मा। चिरंजीव लाल वर्मा किसके पिताजी का नाम है भैया? तो धर्मवीर भारती के पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा है इनके पिताजी का नाम। किसका? धर्मवीर भारती के पिताजी का नाम। अब बात करते हैं, देखिए इनके जा सकते हैं आपके, देखिए और कुछ रचना हो सकती क्या? तो बाकी तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इतने ही पूछेंगे इनके बारे में। ठीक है, ये इनकी रचनाएं कवर हो गए बच्चे से ना, इतना ही ध्यान रखना, अपने आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी आपको। फणेश्वर नाथ रेणु, अब पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए इनकी रचना अच्छे से रखेंगे आप। देखिए कौन से? तो फणेश्वर नाथ रेणु की जो रचना है, पहली कौन सी रचना की जाएगी? आपकी मेला आंचल। कौन सी है? मेला आंचल किसकी रचना भैया? ये आपका फणेश्वर नाथ रेणु की है। जुलूस, कितने चौराहे और पहलवान की ढोलक। तो ये 4 रचना रखे इसमें। आपको देखिए मेला आंचल रख सकते हैं आप, जुलूस रख सकते हैं, कितने चौराहे ये पूछ सकते हैं आपसे। तो फणेश्वर नाथ रेणु कौन कौन सी रचना है? मेला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे और पहलवान की ढोलक। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये भी जो आपके जो फणेश्वर नाथ रेणु है भैया, 2023 के एग्जाम में पूछा गया इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में 2023 में लेखक परिचय आया था इनका। देखिए इसके बाद में क्या करते हैं, इनको सबसे पहले क्या आता है? एक पुरस्कार, इसका नाम है पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री। तो पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है आपको फणेश्वर नाथ रेणु को। फिर और क्या है? इनके पिता का नाम क्या? एग्जाम पूछ लिया आपसे। पिता का नाम है शिलानाथ मंडल। शिलानाथ मंडल किसके पिताजी का नाम भैया? तो फणेश्वर नाथ रेणु के पिताजी का नाम है। कौन सा? शिलानाथ मंडल। आज बात करते हैं इनके कहानी जो मैं बता रहा हूं भैया, पहलवान की ढोलक। ये कहानी क्या है भैया? ये कहानी आपसे एग्जाम पूछ ले क्या है? तो कहानी है। आगे बात करते हैं इनकी एक और जो है कहानी, इसका नाम है मारे गए गुलफाम।
तो मारे गए गुलफाम जो है भैया क्या होता है आपका, ये इनकी क्या है, रचना है एक, और इसी के ऊपर एक मूवी इनकी फिल्म बनी, इस रचना के ऊपर क्या बनी है, एक फिल्म बनी है। तो मारे गए गुलफाम के इस रचना के ऊपर फिल्म बनी है, तो आपसे पूछ ले। और उनके पिताजी का नाम क्या है, शिलानाथ मंडल है, और उनको पुरस्कार कौन सा दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया भारत सरकार द्वारा। हो जाएगा क्या, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ ले तो वन तुलसी की गाथा, ये ग्रंथ, वन तुलसी की गाथा या ग्रंथ किसकी रचना है, तो ये भी किनकी है, आपकी फणेश्वरनाथ रेणु की रचना है। क्लियर क्या, बढ़ते आगे। यहां से समय बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा भैया, मैं जल्दी जल्दी आपको कवर कराऊंगा, कम समय में पूरा संपूर्ण लेखक परिचय पढ़ा दूंगा। चलिए अब पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, इनके बारे में अच्छा आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये इस बार वेरी वेरी मोस्ट टाइम इस बार आने के चांसेस सबसे ज्यादा इनके भी है ना, किनके, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस बार आने के चांस इनके हैं। इनकी रचना देखते हैं, अशोक के फूल, कौन सी, अशोक के फूल इनकी रचना है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी इनकी रचना है। और पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, ये भी एक रचना है। ये तीन रचना इनके याद रख सकते हैं आप, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, हो जाएगा क्या। तो ये जाता है अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा है, और पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज किसकी रचना है भैया, यदि पूछ ले तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की, लेकिन इसकी रचना तो है, लेकिन ये ग्रंथ किसने लिखा था, इस ग्रंथ की बात करते हैं अपन, तो ये लिखा था किसने, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया था, लेकिन किसने कहा, चंद्रवर दाई ने लिखा था। हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं इनके बारे में। इनके भैया, इनके बचपन का नाम क्या, देखिए इनके बचपन का नाम जो है भैया किसके, इनके बचपन का नाम जो है, इनके बचपन का नाम किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो वह है वेदनाथ, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे वेदनाथ। वेदनाथ किसका बचपन का नाम है भैया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है, तो क्या रहेगा, वेदनाथ द्विवेदी। वेदनाथ द्विवेदी किसका नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की माता का नाम क्या था, एग्जाम में पूछा आपसे, ज्योति, ज्योति कली देवी, ज्योति कली देवी, ज्योति कली देवी किसकी माता का नाम है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की माता का नाम ज्योति कली देवी है। और इनका विवाह किससे होता है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का जो नाम है भैया वो है आपका भगवंती देवी। क्या नाम है, भगवंती देवी, भगवंती देवी इनकी पत्नी का नाम है। इनका विवाह भगवंती देवी से हुआ था। माता का नाम ज्योति कली देवी है, बचपन का नाम वेदनाथ द्विवेदी है। क्लियर क्या, इनके बारे में बात करते हैं। और क्या है सर, इनके बारे में जानकारी जानते हैं। अब जो आप जानते हैं शांति निकेतन में रहते थे, देखिए तो शांति निकेतन में जब रहते थे भैया ये, तो कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका संपर्क किससे हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो शांति निकेतन में कौन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी रहते थे, उनका संपर्क किससे हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर से हुआ था। तो ये तो 5 आपके लेखक पढ़ा दिए मैंने, जिनका लेखक परिचय आपको 2-2 रचना बता दी आपको मैंने। अब बता आपको तरीका में लेखक परिचय लिखने का, ठीक है, वो कैसा आता है। कम से कम समय में अपन समझ लेते चीजों को, आगे बढ़ाते हैं। मैं बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी आपको 2 रचना आपसे, देखिए किसी का भी लेखक परिचय आपका एग्जाम में आपसे रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको, बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम देखिए किसी भी लेखक के आपके 2 रचना आते तो आप याद कर लीजिए, 2 रचना लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा मैं बोलता हूं, तो यहां पर था भाषा शैली, क्या आती है, भाषा शैली, तो भाषा शैली आती है, ये भाषा शैली आती है। तो इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको किसी भी लेखक का पढ़े आप, तो 2-4 लेखक का पढ़ लीजिए। अब इसमें तो 5 ही लेखक भैया सॉरी, तो 5 ही लेखक में आप क्या करें, इनकी भाषा यदि आपको नहीं आती तो मिलती जुलती थोड़ी सी लिख दीजिए, तो भाषा कवर हो जाएगी। फिर शैली के बारे में बता दीजिए किस शैली का प्रयोग किया लेखन में, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आप घर पे। और कुछ कलाकारी नहीं करनी है आपको, सबकी लैंग्वेज लगभग सबकी भाषा लगभग सेम रहती है, और भाषा शैली भी मतलब शैली भी क्या सेम रहती है, हो जाएगा। और साहित्य स्थान में आप लिख दीजिए कि कवि के द्वारा हमारे हिंदी साहित्य में बड़ा स्थान, इनका एक अहम स्थान है, ऐसा बड़ा चढ़ा करके तारीफ कर दीजिए, तो ये पूरा कवर हो जाए आपका। एक बार पढ़ लेना इसको घर पे और आराम से कवर हो जाएगा, तो एक बार पढ़ लेना भैया। मैंने यदि आपको ये पूरा फॉर्मेट है जो, ये एक बार बता देता हूं मैं आपको, कुछ नहीं, 2 रचना याद रखें। भाषा के बारे में लिखिए, शैली का मतलब होता है किस शैली में लिखा है, ठीक है। साहित्य में स्थान बताइए कि इनकी हिंदी साहित्य में कितना स्थान है, क्या महत्व इनका, ठीक है। ये इनका हो जाएगा, इसका 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो 3 नंबर में एग्जाम आता है, कितने नंबर आता है भैया, ये 3 नंबर में आता है। और इसके 2 ऑब्जेक्ट और आते हैं इन्हीं लेखकों के बारे में, तो आपसे पूछ ले तो टोटल मिलाकर कितने नंबर आएंगे, 5 नंबर। ये टोटल आपके 5 नंबर कवर हो गए भैया। समझ आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें आप बिल्कुल। और आगे जिन विद्यार्थी मेरे हिंदी की वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।